देखिए दोस्तों, हमने पहली प्रश्नावली में कुछ अतिरिक्त सवाल पढ़ा दिए थे, लेकिन दूसरी प्रश्नावली से सिलेबस वाई पढ़ाया जाएगा और दूसरी प्रश्नावली से सिलेबस वाई है पूरा। उसमें एक भी सवाल वो नहीं है, अतिरिक्त नहीं है। लेकिन पहली प्रश्नावली में हमें किताब के चलते थोड़ा वो हो गया था, इसलिए कुछ सवाल अतिरिक्त है। आप किताब में मिलान करके उसको पढ़ लीजिए, कौन सा सवाल है हमारे सिलेबस में और कौन सा नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और जो आगे से जो क्लास आएगी वो सारी सिलेबस वाई आएगी, ध्यान रखिए। अब है हमारे प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 चलेगी। देखिए, प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल है, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्नावली 3.1। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। देखिए सवाल है पहला, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने 10 विद्यार्थियों ने गणित पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो प्रतियोगी में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। की संख्या ज्ञात कीजिए। और इसने लिखा है कि इसको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कर, इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। कौन सी विधि से? ग्राफीय विधि से। सबसे पहले ग्राफीय विधि से हल करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ समझाना चाहता हूँ ग्राफ के बारे में। देखिए, ये होता है हमारे 2 अक्ष होते हैं, एक तो एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है। तो सबसे पहले होता है ये हमारा एक्स अक्ष, जो आडी लाइन होती है वो हमारी एक्स अक्ष होती है, ये एक्स अक्ष। और ये जो खड़ी लाइन होती है वो हमारी वाई अक्ष होती है। तो ये ऊपर वाला वाई होता है, ये नीचे वाला वाई डैश, इधर वाला आपका एक्स होता है, इधर वाला एक्स डैश होता है। देखिए यहाँ पर मूल बिंदु होता है, और देखिए मूल बिंदु यहाँ का, इसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। एक्स का भी 0 होता है और वाई का भी 0 होता है। सपोज 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैंने लिखा 1 2 3 4,
1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4। ये इधर को प्लस कहेंगे, यहाँ पर किसके आएंगे माइनस माइनस। ये नीचे वाले डैश पे किसके आएंगे माइनस के। तो ध्यान रखना है अपन को कि ये जो x अक्ष है वो प्लस का है, y अक्ष है वो x डैश है वो माइनस का है, y अक्ष है वो प्लस का है, y डैश है वो माइनस का है। ग्राफी विधि में हम हल करेंगे तो ऐसे ही ध्यान रखेंगे। माइनस का जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि x का 2 है मान और y का -3 है, यह मतलब 2 और -3 निर्देशांक, इसको बोलेंगे निर्देशांक। 2 किसका, सबसे पहले x का होता है, दूसरे नंबर पे y का होता है। ध्यान रखिए हमेशा कि जो पहला मान होता है वो x का होता है, दूसरा मान होता है y का। अब मान लीजिए 2 प्लस का है x पे, तो प्लस का है x पे ये 2, -3 y पे देखिए ये y है, ऊपर जाएंगे प्लस के, नीचे आएंगे तो ये कहाँ है 3, ये 3 है, देखिए ये 3, x पे 2 और y पे 3, इस पे लिख सकता हूँ 2 और -3। तो ये हमारा ग्राफ है। मैं आपको इस सवाल के से समझेंगे। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित पहेली प्रतियोगी में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगी में भाग लिए गए लड़की और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले तो देखिए कक्षा 10 के हैं ये, और कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में कुल विद्यार्थी कितने थे, 10। मैं लिख दूंगा कुल विद्यार्थी 10 है। अब लड़कियों की संख्या भी पता नहीं है, लड़कों की भी, तो मान लेंगे हमारा लड़कों की संख्या क्या है x, लड़कियों की क्या है y। बस देखिए देखिए यहाँ से सवाल स्टार्ट हो जाता है। मैं यहाँ से सवाल स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10। अब इनमें लड़कों की संख्या माना, लड़कों की संख्या क्या मान लेंगे x, लड़कियों की क्या मान लेंगे, लड़कियों की माना लड़कियों की संख्या क्या मान लेंगे y। इसमें लिख रखा है इसलिए कि कुल विद्यार्थी 10 है, मतलब लड़के और लड़कियां कितनी हैं, 10। तो दोनों को मिला के x + y, दोनों को मिला के कुल कितने हैं, 10। भाई ये लड़के हैं ये लड़कियां हैं, दोनों को मिला जोड़ दिया तो कितने आ गए, 10। ये इसको लिख देंगे हम पहला समीकरण। आगे लिख रखा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या कितनी है, y। लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, लड़के कितने हैं, x, इनसे कितनी अधिक है, ये 4। इसका कहने का मतलब है कि लड़कियों की संख्या बराबर है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। सही है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4। तो अब हम इस x को इधर लेके आएंगे, किस में हो जाएगा बताइए, माइनस में। तो y - x बराबर यहाँ पर कितना है, 4। इधर देखिए ये प्लस में है, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं हो प्लस का होता है, इधर को आएगा किस में हो जाएगा, माइनस में। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए x किसका है बताइए, माइनस का, y किसका है बताइए, प्लस का, y किसका है, प्लस का। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए कोई परेशानी नहीं है। अगर हल करेंगे हम, हल तो आप आसानी से कर सकते हो, इसको हल करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर है कि y का मान कितना है बताइए, x + 4 है। इस y का मान, ये समीकरण कौन सा है, दूसरा समीकरण कौन सा है, दूसरा। y का मान अगर समीकरण 1 में रख देते हैं तो मान आ जाता है, लेकिन ग्राफीय विधि से हल करेंगे वो आपको देखना है। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम क्या कर देंगे, दोनों समीकरणों से तो सबसे पहले पहला समीकरण ले लेंगे। देखिए
तो प्रतियोगी संख्या में भाग लेने वाले कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10। लड़कों की संख्या x, लड़कियों की y। इसने बोला कि कुल विद्यार्थी 10 है, तो x + y बराबर कितने हो जाएंगे? 10। इसने बोला है कि लड़कियों की संख्या, ये लड़कियों की संख्या कितनी है? y, जो कि किससे कितनी अधिक है? लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। भाई लड़कियों की संख्या बराबर है लड़कों की संख्या से 4 अधिक, राइट। मैं देखिए ये आ गया हमारे पास। इसको हम अगर मान लीजिए इसको हम इधर लेके आना चाहिए, x और y को एक तरफ करें तो x प्लस में है तो किस में हो जाएगा? माइनस में। यहाँ पर कितना है? 4। ऐसे कैसे आ जाएगा? मैं ऐसे बोलूँ पहले x को रखो और बाद में y को रखो, तो पहले x को रख दो, x के आगे चिन्ह किसका है? माइनस का। y के आगे किसका है? प्लस का, बराबर 4। देखिए पहला समीकरण है और ये हमारा कौन सा है? दूसरा। ये हमारा दूसरा, इसको भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा समीकरण इसको भी मान सकते हैं। वैसे आप इससे करो एक ही बात है, किसी से भी आप कर सकते हो। देखिए पहले समीकरण को देखेंगे, x + y बराबर कितना है? 10। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक मान रखेंगे, ग्राफी विधि से हल करने के लिए हम एक मान निकालेंगे x का और y का मान उसमें रख देंगे। देखिए समीकरण है, समीकरण 1 से क्या बताइए? x + y बराबर कितना है? 10। तो सबसे पहले x का मान निकाल दीजिए। ये y इधर को जाएगा, किस में हो जाएगा?